अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम इरफा फिरोज जकी और मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर बिन तलत और स्पोर्ट्स इन्फो डॉट पी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो आपके सामने हम हाजिर हो गए हैं। पाकिस्तान ने जो वो शानदार किस्म की फतह हासिल कर लिया और अपनी सरजमीन पर नहीं, इस बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो फतह हासिल की। और ये कोई छोटी बात नहीं है। एडिलेड, जहां पाकिस्तान ने तारीख में सिर्फ एक बार ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है और 19 मैचेस इससे पहले जो वो खेले थे और सिर्फ 4 में उनको फतह हुई थी। इस बार 20वां मैच जब खेला है तो 5वीं फतह पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। डेफिनेटली बहुत ये बड़ी फतह, इस पर हम बात करेंगे। अबू बकर, पहले तो आपको मुबारक हो और जितने भी हमारे शौकीन क्रिकेट है उनको मुबारक हो। किस तरह देख रहे हैं इस फतह को? अरफात, थैंक यू सो मच। और जितने आप खुश हैं उतने ही हम भी खुश हैं, और यकीनन आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी इस तरह खुश होंगे। और बहुत बड़ी ये विक्ट्री है, इसको इस स्केल में ना देखें कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक ओडीआई जीत ली है। लार्जर स्केल में अगर देखा जाए, जो पहला ओडीआई था उसमें जो छोटी छोटी मोमेंट्स थी, जो पाकिस्तान का फाइट बैक था और जो लोअर ऑर्डर ने पाकिस्तान में अच्छी बैटिंग की, पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर आए। और फिर उसके बाद जब सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान ने बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस की, मैच फंसाया, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था पाकिस्तान वो मैच जीतने लगा था। उस मोमेंटम को, सबसे जो स्पेशल बात है, पाकिस्तान ने कैरी किया सेकंड ओडीआई में। और जब टॉस जीता तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर भी हम्म। और ऑस्ट्रेलिया में कह रहे थे कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन क्रेडिट टू द मैनेजमेंट कि क्लैरिटी क्लैरिटी ये चीज होती है कि कोई प्लान अगर आपने करना हो और उसमें क्लैरिटी हो तो एग्जीक्यूशन में आसानी होती है। कंफ्यूज्ड माइंड्स के साथ, कंफ्यूज प्लानिंग के साथ जब भी आप जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया तो दूर, आप किसी आसान ओपोनेंट के साथ भी मैच नहीं जीत सकते। तो वेरी गुड परफॉर्मेंस, बैटिंग भी उतनी ही कमाल, क्योंकि प्रेशर बिल्कुल नहीं था। और अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि साम अयूब को शायद बताया गया कि आपने क्रीज में खड़े रहना है, टेक योर टाइम, हम्म। आप वहां पर फील करें और रन्स खुद आएंगे। और जैसा कि ऐसा ही हुआ, रन्स भी आए। पाकिस्तान ने बिल्कुल बगैर किसी प्रेशर के ये चेज किया। और कमिंस ने, जैसा कि पोस्ट मैच में समनी में भी बोला, कि हमने बॉलिंग अच्छी की, स्टार्ट में कोशिश की कि उन पर प्रेशर डाल सके, लेकिन वो प्रेशर साम अयूब ने सिंगल हैंडेडली अब्सॉर्ब कर लिया। यार, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पर जो वो यहाँ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब एक नए एरा में चला गया है, रिजवान के एरा में चला गया है। और बहुत ही डिफरेंट एनर्जी हमें नजर आई है रिजवान की कप्तानी में। मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा खिलाड़ियों में नजर आई है, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। रिजवान खुद भी जो है वो बकअप कर रहे थे, हर बॉल पे आकर बैटर को या बॉलर को नजर आता कि यार कम्युनिकेशन जो है ना वो पक्की है रिजवान की। अपनी टीममेट्स के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे टीममेट्स के साथ भी वो बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से बातचीत करते हैं। तो दैट मीन्स कि वो गेम में कितने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और उनकी एक अच्छी बात, जाहिर सी बात है, उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज बनने लगा था। अगर वो 7वां कैच जो है अगर ड्रॉप ना करते तो रिजवान ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देना था। लेकिन खैर वो ज्वाइंट उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड इस तरह का सरफराज अहमद के साथ बन गया कि 6 कैचेस उन्होंने एक ओडीआई में पकड़े हैं। लेकिन मुझे जो पाकिस्तान की जो टीम थी उसमें मोहम्मद रिजवान का जो एक किरदार अब है वो बिल्कुल एक वाइब्रेंट तरीके से अब नजर आ रहा है। उनकी कप्तानी का असर जो है वो खिलाड़ियों पर भी होता नजर आ रहा है। एक एनर्जी, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन आप कह लें, फाइटिंग स्पिरिट, ये चीज खिलाड़ियों में नजर आ रही है। पहला मैच हम लोग बहुत ही क्लोज जाकर हारे। हम लोग बिल्कुल जो है वो तो कहते हैं ना कि फाइट टिल द लास्ट बॉल, वो वाला चक्कर हमें नजर आया था। और दूसरा मैच हम लोग जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया, ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। और इसमें कप्तानी का जो है वो जरूर नजर आ रहा है। फ्री प्लेसमेंट मुझे बहुत एग्रेसिव नजर आई है। तो रिजवान की कप्तानी का वो जो एक चेंज हम कह रहे थे कि यार चेंज वी नीड, वो चीज हमें पाकिस्तान की जो टीम है उसमें नजर जरूर आ रही है। कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे आप? अरफात, देखें, कैप्टनसी चेंज के साथ ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की फॉर्च्यून भी चेंज हो गई है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है, और लेजेंडरी क्रिकेटर्स भी उनको कहा जाता है, आई डोंट नो किस स्केल में कहा जाता है, लेकिन दे वर लाइक कि पाकिस्तान अगर एक मैच भी जीत जाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। देखिए, एक चीज़ जो बड़ी ही पॉजिटिव नज़र आई, कि नॉर्मली ऐसा होता था कि पाकिस्तान अक्सर पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल वन वे हार जाता था, और उसके बाद पूरे टूर में जो है वो अंडर प्रेशर रहता था। बहुत ज़्यादा मीडिया में भी रिपोर्ट्स आई कि एक चेंज एक्सपेक्टेड है, 2 चेंज एक्सपेक्टेड है, कन्फ्यूजन थी। हम्म। लेकिन अगेन क्रेडिट टू द कैप्टन एंड द मैनेजमेंट कि कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी के साथ स्टिक, पैनिक नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल हम्म। किसी मोमेंट में भी पैनिक नहीं किया। बिल्कुल उनको पता था कि बैटिंग में हमारी क्या स्ट्रेंथ है, बॉलिंग में हमारी क्या स्ट्रेंथ है। टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करना, उसके बाद बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान करना, अंडर प्रेशर लाना ऑस्ट्रेलिया को,
फिर अगेन जब आप कहते हैं ना कि जब सब कुछ ठीक हो रहा होता है, एवरीथिंग एवरीथिंग यू टच टर्न्स इनटू गोल्ड, तो रिजवान का तो वो एरा चल रहा है। ऑल्दो कि अभी ये स्टार्ट है, लेकिन ये स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया सीजन है, ऑस्ट्रेलिया में आप हुँ, खेल रहे हैं और पहला मैच भी आप क्लोज जाकर हारे, दूसरा मैच आप बिल्कुल कन्विंसिंगली जीत गए और पाकिस्तान अभी स्टेज पर है कि थर्ड मैच में आपको पता है अरफा कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो शायद अवेलेबल नहीं होंगे ड्यू टू कि जो इंडिया की सीरीज आ रही है उसकी तैयारी के लिए उन्होंने रेस्ट उनको दिया। आई डोंट नो, ये बड़ा स्ट्रेंज डिसीजन है कि इस मैच के हुँ। बाद भी वो रेस्ट कर सकते थे और ये एक किस्म की अजीब सी बात मुझे लगी। ऑस्ट्रेलिया इस तरह के डिसीजन यार अक्सर इससे लेता पता रहा है। चलता है ना कि उनके गोल्स जो है वो टेस्ट क्रिकेट पे ज्यादा हैं, व्हाइट बॉल पे इतना नहीं है उनका फोकस, कि वो अरफा डिसाइसिव मैच से पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार हमने नहीं खेलना, चाहे हमारे यहाँ जीते। ये बात भी ठीक है, लेकिन साथ ये बात भी है कि आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगाएँ, ये पहले 2 मैचेज़ से पहले ये डिसीज़न ले लिया जा चुका था कि थर्ड मैच में ये सिचुएशन होनी है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऐसा हुँ, लग रहा है, वो पाकिस्तान को बहुत लाइट ले रहे थे। पाकिस्तान को बहुत सीरियस नहीं ले रहे थे। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान इतना हार्ड आएगा, पाकिस्तान पहला मैच क्लोज़ खेलेगा, उसके बाद जीतेगा। वो बिल्कुल जिस तरह एक नॉर्मल सीन होता है कि हमेशा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर करता है और एक व्हाइट वॉश हो जाता है या एक आधा मैच बारिश की वजह से ना हो और ऑलमोस्ट हमारे रिजल्ट्स जो आप पास्ट में भी देखें तो यही रहे। जैसा कि आपने बताया कि 1996 के बाद इस स्टेडियम में पाकिस्तान ने एडिलेड में हुँ, ओडीआई जीता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। और इन पॉजिटिव्स को यहाँ से आगे लेकर हमने चलना है। आगे कैसे लेकर चलना है कि ये जो आपका हुँ, मोमेंटम है इसको कैरी करना है, इसको शिफ्ट करना है थर्ड और फाइनल जो डिसाइडर है उसमें। और पाकिस्तान अगर ये सीरीज 2-1 से जीतता है और जो एक हारा हुआ मैच भी है, बहुत क्लोज हारा हुआ मैच, ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग लास्ट में बहुत मोराल बूस्टर होगा और पाकिस्तान को यहाँ से जो किक मिलेगी वो शायद बहुत ज़रूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि बहुत डाउनफॉल हमने देखा, कंट्रोवर्सीज देखी ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, और इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान के प्लेयर्स को फेस करना पड़ा। और उसमें कुछ रोल हमारे अपने बोर्ड का भी है, हमारे अपने लोगों का भी है कि हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, खुद खुद परेशानियां खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो बहुत अच्छा रहा पाकिस्तान, जब भी कोई टीम जीतती है और जीतती है कन्विंसिंगली, तो डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बेहतर होता है। और रिजवान के लिए ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि उनको एज ए कैप्टनसी करियर में बहुत अच्छा स्टार्ट मिला इंटरनेशनल। यार मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ना इस टूर पे हिस्ट्री बनाने लगा है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये गोल्डन चांस है कि हमने दूसरा जो है वो ओडीआई जीत लिया और तीसरे में जो है वो मेन प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के होंगे नहीं, तो ये हिस्ट्री बनाने का एक बहुत अच्छा पाकिस्तान के पास मौका है। बहुत ज्यादा एक बात हो रही थी ओपनर्स के हवाले से, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के हवाले से, कि यार इनको जो है वो दोबारा इनको पिक कर लिया गया, इनके साथ जो है वो परसिस्ट कर रहे हैं, इन्हीं को मौका दे रहे हैं, जबकि फखर जमान के साथ जो है कंट्रोवर्सी बना दिया है, इमाम उल हक को जो है वो पिक नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे, हालांकि उनकी ज्यादा परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन साइम अयूर और अब्दुल्ला शफीक ने आज प्रूव किया है। मुझे भी लगता है कि यार ठीक है, आप अगर पिक करते हो किसी भी प्लेयर को, किसी भी XYZ को, तो कम से कम उसको चांस जरूर दो और प्रॉपरली चांस दो, एम्पल उससे जो है वो अपॉर्चुनिटी दो, ताकि वो प्रूव कर सके कि यार क्या वो अहल है खेलने के या वो नहीं है। अमूमन ये होता है कि यार होम सीरीज में खिला दिया या वे टूर करा दिया, तो उसमें ये एक रहती है एक रीजन किसी भी प्लेयर के पास कि यार मुझे जो है वो एक टफ कंडीशंस में खिला दिया था, या मैंने होम सीरीज पे अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर लेता है तो उसको जो है वाह वाह उसकी हो जाती है, तो फिर उस पर भी एक काउंटर किया जाता है कि यार इसने तो होम कंडीशंस में किया है। तो ठीक है, आप डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो किसी भी प्लेयर को एम्पल ऑफ चांसेस दो, और अब्दुल्ला और साइम के पास यार टाइम भी है काफी। और अगर देखा जाए दोनों ना अलग किस्म के बैटर्स हैं। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली स्ट्रांग है, जरा आराम से रुक कर जो है वो अपना टाइम लगाकर खेलते हैं। जो साइम अयूब है वो थोड़ा एक्स फैक्टर लाते हैं, नो लुक शॉट है, अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में एक बहुत बड़ी एक चीज है, जो बिल्कुल नॉन पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, उसके अकॉर्डिंग जो वो खेलते हैं। तो मुझे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, यंगस्टर्स हैं, उनके पास टाइम भी है, तो ठीक है। अगर आपने उनको पिक किया तो मैं तो पर्सनली चाहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक तो कम से कम दोनों को जरूर आप रखें। डेफिनेटली हमारे पास एक फखर जमान की सूरत में एक बहुत डिबेटेबल बात है कि फखर जमान को क्यों जो है वो टीम से आउट किया है। हालांकि ओडीआई में उनकी जो वो प्रॉपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है, लेकिन फखर जमान के साथ इनको भी ग्रूम करना चाहिए। फखर जमान अगर होते हैं तो स्क्वाड में उनको रखें, लेकिन अगर इनके साथ अब ले लिया है, इनको चांस दे दिया, तो फिर प्रॉपरली इनको अब मैदान में उतारें। और दोनों ने प्रूव किया है, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंट आज शॉट्स लगी है दोनों की तरफ से। साइम अयूब ने थोड़ा सा अपना फंस के थोड़ा हो रहा था, मसला उन्हें हो रहा था। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट मैच वाली बॉलिंग थी वो मुझे नजर आई थी कि यार वो ओडीआई में टेस्ट मैच की बॉलिंग कर रहे हैं। साइम अयूब थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने जब अपना पकड़ा है, घेर लगाया, तो फिर वो रुके नहीं है। उन्होंने बहुत कमाल की शॉट्स खेली हैं और अपनी वही अनऑर्थोडॉक्स और जो नेचुरल उनकी शॉट्स हैं, जो डोमेस्टिक में खेल खेल कर जिसकी वजह से वो काफी मशहूर हुए थे, वही चीज उन्होंने खेली। अब्दुल्ला शफीक की भी फॉर्म में आना, रन करना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
इन रिसेंट टाइम्स हम देख रहे थे कि बैट पैच का शिकार थे वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी टेक्निकली स्ट्रांग बैटर होता है ना, उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती कि वो बैट पैच से किस तरह निकलता है, वो निकल आता है आराम से, क्योंकि उसकी टेक्निक बहुत स्ट्रांग होती है, उससे कोई चेंजेस उसमें लाने की जरूरत नहीं होती। वो यहाँ से काफी स्ट्रांग होता है, उसकी एक वो जो कहते हैं ना मसल मेमोरी वो बनी होती है, सिर्फ रन एक अच्छी इनिंग्स जो वो चाहिए होती है। तो वेरी वेरी एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक मोमेंट है कि अब्दुल्ला और साइम दोनों एक साथ फॉर्म में आए हैं। ओपनिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? अ, अरफा देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी टीम की जो केमिस्ट्री है वो मैच करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने जो लेटली बात की फ़खर ज़मान की, तो मैं इससे बात को कैरी करना चाहूँगा कि देखें, हमने फ़खर ज़मान को टी20s में 1 डाउन भी खिलाया, 2 डाउन भी खिलाया, उनको मिडल ऑर्डर में भी लेकर गए। तो ये जो बात है कि साइम अयूब अगर नहीं होगा तो फ़खर ज़मान उसको रिप्लेस करेगा, मैं इस स्ट्रैटेजी से बिल्कुल भी अ, हामी नहीं हूँ। देखिए, आप फ़खर ज़मान को इस सिचुएशन में भी अपनी टीम में साथ कैरी कर सकते हैं, अगर उनका फ़िटनेस का इश्यू सॉल्व हो जाता है, जैसा कि रिज़ॉल्व हो जाता है, जैसा कि बताया गया है। तो फ़खर ज़मान, जस्ट इमेजिन कि 1 डाउन में अगर फ़खर ज़मान आते हैं या 2 डाउन पे आ जाते हैं बाबर, और उनको कोई स्विच करना पड़ेगा अपनी, तो पाकिस्तान की जो बैटिंग पावर है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, वो टाइम रहा नहीं है 220-30 आप एक ओडीआई में बना के, तो उसको एवरीडे इज़ नॉट संडे, आप हर दफ़ा अपनी बॉलिंग पे इतना कुशन नहीं रख सकते। आपने एटलीस्ट जो आजकल का पार स्कोर है वो 290 प्लस हो गया, आपने भी देखा कि जितनी भी अच्छी टीम्स हैं, तगड़ी टीम्स हैं, वो इससे ज़्यादा स्कोर ही करती हैं। सेकंडली, एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, मुझे अभी भी याद है अरफा कि लास्ट समर में जब पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हो रही थी और पाकिस्तान ने टूर किया था श्रीलंका में, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बाबर आजम को फेस करना पड़ रहा था ड्यू टू अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को बार बार बाबर आजम चांसेस दिलवा रहे थे, उस टाइम बाबर आजम हाँ। कैप्टन थे, और अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। मुझे अभी भी याद है कि सेकेंड टेस्ट मैच में जब अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी स्कोर की और उसके बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो बाबर वाज लाइक कि शायद इससे ज़्यादा हैप्पीनेस और कोई नहीं हो सकती कि एक ऐसे प्लेयर जिस पे आप अपना रख रहे हो कि यार ये परफॉर्म करेगा, और वो परफॉर्म करता है और डबल सेंचुरी करता है। मैंने ये क्वेश्चन जब उस टाइम मुझे याद अब्दुल्ला शफीक से भी किया, तो उसने उस टाइम भी ये क्रेडिट बाबर आजम को ज़रूर दिया था। तो ये जो फाइंड है अब्दुल्ला शफीक एज एन ओपनर, आप इसका एक सर्टन क्रेडिट ज़रूर बाबर आजम को भी दें कि बाबर आजम ने यहाँ तक लाने में उनको बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और सेकेंडली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल जो आपके पास जितने भी ओपनर्स हैं, टेक्निकल शायद अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक सबसे अच्छी है। यस। और नो परफॉर्मेंस डाउट, की नो अगर डाउट। बात की जाए, परफॉर्मेंस की अगर आप बात की जाए, तो कितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं, आप रोहित शर्मा का अगर करियर स्टार्ट उठा के देखें, तो रोहित शर्मा बहुत ज्यादा कोई आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंसेस नहीं कर पाए स्टार्ट में। इवन विराट कोहली को भी अगर आप देख लें, तो लेटर ऑन जाके उन्होंने किक किया। तो आपने पोटेंशियल को और आपका जो एक एबिलिटी होती है उसको आपने रखना होता है अपने ज़हन में, और इतना कॉन्फिडेंस देना होता है प्लेयर को कि यार अगर तुम 2-3 मैचेस में फेल हो जाते हो तो तुम्हें हाँ, टीम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। देखें, यही अगर चीज। एक टिपिकल जो हमारा स्टीरियोटाइप है वो ये होता था कि अब्दुल्ला शफीक पहले मैच में फेल हुए, निकाल दिया, नया ओपनर लाया, उस पे भी प्रेशर, वो भी परफॉर्म यही नहीं तो कर अहमद पाया, शहजाद टीम वगैरह जाके यही जाके। होते हैं ना कि यार हम पे जो है वो तलवार लटक रही होती थी कि भाई आपने एक में परफॉर्म कर लिया, तो नेक्स्ट में भी आपने करना नहीं किया तो फिर आपको थर्ड में खिलाया नहीं जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड जो है वो कई खिलाड़ी जो है वो कह चुके हैं। तो देखिए, ये पहले मैच कंसिस्टेंसी के के साथ बाद चांस देना अच्छी बात है। एक चीज तो श्योर है कि पहले मैच के बाद रिजवान ने कॉन्फिडेंस दिया अब्दुल्ला शफीक और हाँ, साइम अयूब दोनों को कि हम आपके साथ जाएंगे, बिलीव इन योर सेल्फ, हम भी आप पे यकीन रखते हैं, बैकअप करते हैं, रिलैक्स होकर खेलें। देखें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली एशियन जो ड्रेसिंग रूम्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान में बाकी टीम्स ने अपने आप को बेहतर जरूर किया है, अपने आप को इस लिहाज से बेहतर किया है कि ड्रेसिंग रूम में प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है। हमारे यहाँ कंफ्यूजन इस तरह की होती है कि कैप्टनसी के साथ साथ आपको पता है कि हमारे कोच भी सिर्फ जो मैच डे है उसमें शायद कोचिंग के फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। ये भी एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, इतनी बड़ी सीरीज़ है आपकी, उस सीरीज़ से पहले 11th आवर में आपका जो व्हाइट बॉल का कोच है वो रिज़ाइन करता है, क्यों रिज़ाइन करता है ये एक लॉन्ग डिबेट है, उसको फ़ोर्स किया जाता है या वो खुद करता है। ख़ैर, ये 2 साइड ऑफ 2 स्टोरीज़ हैं एक अलग-अलग। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो पॉज़िटिव चीज़ है, जो पॉज़िटिव वाइब है, वो ये है कि पाकिस्तान जीता, क्लैरिटी नज़र आई प्लेन में, पैनिक नहीं हुए, और टीम में हम्म, बड़े अरसे के बाद वन यूनिटी नजर आई। ये एक जो एक टर्म यूज की जाती थी ना जानबूझ के, एक सर्टन जो एक कैटेगरी है और सर्टन लोगों की जानिब से, जी दोस्ती यारी। यार क्या दोस्ती यारी, अनटिल एंड अनलेस आपकी अगर टीम जीत रही थी, आपकी टीम परफॉर्मेंस दे रही थी, आप बड़े बड़े इवेंट्स में फाइनल और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते थे लीस्ट एटलीस्ट, तो उसमें दोस्ती यारी को बीच में लाना मुझे लगता है सिर्फ अपना एक एक वो सर्टन जो एक आपकी टर्म है ना उसको बेचने के अलावा कुछ भी नहीं था।
मैं सॉरी टू से ये थोड़ा-सा टॉपिक से हट जाएगा, लेकिन सलाम पेश करता हूँ ज़का अशरफ साहब को कि ये जो डाउनफॉल है ना, उसमें शायद उनसे बड़ा किरदार किसी और का नहीं हो सकता जो पाकिस्तान टीम इस टाइम फेस कर रही है। यार वैसे पाकिस्तान की बैटिंग की तो हमने बात कर ली, कप्तानी की बात कर ली, लेकिन एक बंदा है जिसको क्रेडिट जरूर देना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि उसको देखते देखते ना कहीं जो है वो पाकिस्तान की वो जो एक हिस्ट्री बनती आ रही थी ना कि पाकिस्तान मैच किस तरह जीतता है, वो चीज दोबारा हमारे पास आ गई है, और दैट इज बॉलिंग। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने जो परफॉर्मेंस दिया, पंजा जो लगाया उन्होंने, वो वाकई उसको एप्रिसिएशन। और दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी, उन्होंने भी जो विकेटें ली हैं, तो ये हमें जरूर यहाँ लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भी इससे जो है वो काफी अब सेटिस्फाई होंगे, और एट द सेम टाइम लाहौर कलंदर्स भी काफी सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम उनकी जो है दोनों परफॉर्मर्स जो है उनके विकेटें नहीं ले पाए थे, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स भी परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो ये बॉलिंग जो है पाकिस्तान की जो रिवाइव हुई है, ये एलिमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, व्हाइट बॉल की जब भी बात होगी तो ये दोनों जो है ऑटोमेटिक चॉइस होंगे, और नसीम शाह भी इसमें जो वो एड ऑन होंगे, तो मुझे तो तीनों की तरफ से जो बहुत अच्छी बॉलिंग नजर आई है। हारिस रऊफ, वो जो एग्रेशन उनका होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रहा था, विकेट लेकर जो वो सेलिब्रेट कर रहे थे उस चीज का असर जो वो टीम पे भी पड़ा था। तो ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है, जब आपके टीम अगर डाउन होती है, अगर किसी सिचुएशन में डाउन होती है, अगर आपका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है वो अगर उस टाइम पे आकर विकेट अगर ले लेता है, तो वो टीम का जो है ना एज एन ओवरऑल जो है मोराल बढ़ाता है। और ये चीज हारिस रऊफ के अंदर ये कैपेबिलिटी है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका असर टीम जो टीममेट्स है उनके उस पर भी पड़ता है। और शाहीन, हारिस, नसीम, अच्छी बॉलिंग थी। हसनैन का मुझे जो है ना थोड़ा सा लगता है कि वो रन लीक करते हैं, उनकी जो पेस के साथ साथ अगर वो स्किल सेट पर भी थोड़ा सा काम उन्हें करने की जरूरत है, जिस तरह से हारिस रऊफ करते हैं। वो पेस के ऊपर तो अपनी इन्हिसार करते हैं, लेकिन जो उनकी जो वेरिएशंस होती हैं उसको भी वो यूटिलाइज करते हैं। तो हसनैन का थोड़ा सा जो है ना उस पर काम करने की जरूरत है। बॉलिंग पर क्या कहेंगे? बॉलिंग मुझे तो बेहतर से बेहतर अब जो है वो लग रही है दोनों मैचेस में। अल्फा देखिए, एक चीज़ तो ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड मैच में, पहले जो सेकंड मैच के हवाले से कहा जा रहा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन थर्ड मैच में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हसनैन की जगह आमिर जमाल आपको शायद इन एक्शन नज़र आए ज़रूर। और जैसा कि आपने कहा कि देखिए, इन वेन्यूज़ को देखते हुए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है। आप ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम खेल रहे हैं, फिर आपने जिम्बाब्वे जाना है, साउथ अफ्रीका का टूर करना है, यू आर गुड इनफ। लेकिन मैं इस टाइम जो चीज़ मेरे ज़हन में है, जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, वो है चैंपियंस ट्रॉफ़ी। और जो हम्म। वेन्यू है चैंपियंस ट्रॉफ़ी का, वो सारे मैचेस पाकिस्तान में होने, एशियन कंडीशंस में होनी है। तो वहाँ पे जो आपका बॉलिंग का प्लान होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको अपनी बॉलिंग में स्पिन का फ्लेवर ऐड करना पड़ेगा। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि उन्हें देखो ना यार, पाकिस्तान उन्होंने जैसे। जंपा जो है दोनों मैचेस में खिलाया है, हमने फैसल अकरम का या अरफात मिन्हाज नहीं, हमने इंक्लूड किया। अच्छा, ये हमेशा से है। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें ना, इवन साउथ अफ्रीका को आप देखें, कि हम ये हमेशा बिलीव करते हैं कि जी ऑल इन हमने जो है ना पेस अटैक के साथ जाना है, लेकिन वो हमेशा एक आधा एक्सपर्ट मेकशिफ्ट नहीं है। जो ऑलराउंडर्स हमने बनाए हुए हैं ना, कि जो नेट में एक आधा ओवर भी करा लेता है, उसको हम बॉलर डिक्लेयर कर देते स्पेशलिस्ट। हैं। आप उधर देख रहे हैं इमरान ताहिर को, वो हमेशा से खिलाते रहे हैं। आजकल तबरेज शमसी पे वो जो है ना बहुत ज़्यादा बैकअप रख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि जंपा को वो ज़रूर खिलाते हैं। इवन वाइट बॉल क्रिकेट में भी अगर ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो जंपा को वो ज़रूर खिलाएंगे। लेकिन हाँ, हम शायद एक जो वन वन लाइनर है ना, उसी पे बिलीव करते हैं वन थोड़ा सा। डायमेंशनल किस्म का रिस्क, माइंडसेट। हाँ एग्जैक्टली, रिस्क लेने की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाते। देखिए, ये आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन समटाइम्स आपको करने पड़ते हैं। आप हम्म। अगर इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, तो अब हर दिन ऐसा नहीं होगा कि सेम मिस्टेक्स ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम रिपीट करे। मैं फिर आपसे कहता हूं कि इतना आसान डे हर दफा ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं देगा, चाहे उनकी बी टीम भी है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तीसरे मैच में उनके मेन प्लेयर्स नहीं होंगे। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से मैच आपको नहीं देता हर दफा। तो आपको ना मजीद तगड़ा होके, मजीद प्लानिंग के साथ वहां आपको जाना जाना पड़ेगा। क्योंकि बड़े अरसे के बाद ये हमने देखा कि बॉलिंग लाइन तो ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल टॉप नॉच थी, लेकिन बैटिंग में एट टाइम्स हमने देखा कि ये वो जो हमारे जहन में हुआ करता था कि हसी है, स्मिथ है, पॉन्टिंग है, और डेविड वार्नर है, इस तरह के, इवन क्लार्क जब होता था तो डेविड हसी भी आते थे। मतलब वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। नए नाम है, ठीक है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि शायद कोई ओडीआई क्रिकेट से थोड़ा-सा टच हटा हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। और जैसा कि आपने कहा कि एक तो ज़्यादा फ़ोकस रेड बॉल क्रिकेट पे है, सेकंडली टी20 बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं कि पाकिस्तान ये मैच बहुत अच्छा जीता। पाकिस्तान को फुल टाइम क्रेडिट देना चाहिए, कैप्टेंसी का क्रेडिट इनको देना चाहिए, बॉलिंग, इवन बैटिंग भी। कि वो जो डर एक लगा रहता था ना कि इवन 160 ऑड स्कोर भी है कि हाँ, आपकी बैटिंग कोलैप्स कर जाएगी, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। जिस कोलैप्स तरह नहीं हुआ। जीतना चाहिए था वैसा ही हुआ। तो यकीनन हमें जो भी प्लानिंग करनी है अल्फा, जो मैं पॉइंट रेज़ करना चाह रहा हूँ, वो चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए करनी चाहिए।
हाँ, बेस्ट है यार इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान को एक होप तो ज़रूर नज़र आई है। बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आई है इन रीसेंट पास्ट। हमने टेस्ट में भी की और अब हम व्हाइट बॉल में भी कर रहे हैं और आगे फिर चैंपियंस ट्रॉफी। ऑब्वियसली ये जर्नी या रोड टुवर्ड्स चैंपियंस ट्रॉफी आप कह लें, तो उसमें ये डिफरेंट जो है वो आप चेक पॉइंट्स कह लें। ऑस्ट्रेलिया है, फिर जिम्बाब्वे है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। अपनी फीडबैक से क्रिकेट फैंस को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर हमें आगाह रखें। चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी आपके कमेंट्स हो वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। आप ज़रूर अपनी फीडबैक हमें बताइएगा, आगाह रखिएगा। अबू बकर बिन तलत और फिरोज ज़की को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।